जो पहले से प्रतिबंधित था, जिसके मालिक पहले भी जेल जा चुके थे पेपर लीक मामले में ही, और उसी प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दी गई। तो आखिर इसका निर्णय बीपीएससी के अंदर के किन लोगों ने लिया, किन अधिकारी ने या अधिकारियों ने लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो प्रेस पहले से प्रतिबंधित है, जिसके मालिक पहले पेपर लीक में जेल जा चुके हैं, उसी प्रेस को क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के वो कौन लोग हैं या कौन कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं या कौन कौन अधिकारी हैं जिन्होंने ये फैसला लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि TRE 1 TRE 2 की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि TRE 1 में जिस तरह से सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए, TRE 2 में कट ऑफ जितना ज़्यादा कई विषयों में गया, तो इन सब की जांच होनी चाहिए कि क्या इसमें भी तो कोई धांधली नहीं हुई, कोई सेटिंग नहीं हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि तमाम लोगों की संलिप्तता के बावजूद भी जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी TRE 3 में, TRE 2 में तमाम तरह की EOU जो आपराधिक इकाई है उसके तरफ से तमाम तरह की जो है प्रूफ एविडेंस दिया गया बीपीएससी को कि अब जो है इस पर एक्शन लीजिए। आखिरकार क्यों नहीं ले रही है? जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 टॉपिक लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या TRE 2 में भी जो है धांधली हुआ है, वो भी क्या कैंसिल हो सकता है। बदनाम प्रेस को बार बार प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा जो है क्यों दिया जा रहा था। पहले तो थोड़ा कुछ बोलने पर भी केस की धमकी दी जाती थी, अब जो है असलियत सामने है तो एक्शन क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, जबकि पहले जो TRE 1 TRE 2 के टाइम जो भी आयोग के सचिव थे, उनके द्वारा कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी भी प्रकार का आपत्ति व्यक्त करता था तो साथ ही साथ उस पर कार्रवाई होती थी। अब जबकि इतना बड़ा प्रूफ मिला है, इतने अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद सारी चीज़ें एक समान निकली है, तब बीपीएससी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। और सवाल यह उठता है कि जब प्रेस पे पहले से ही मतलब कि संदेह था, FIR था, केस था, एक बार इस पेपर लीक कांड के मसले को लेकर वो जेल भी जा चुका था, तो अब यह सवाल ये उठ गया कि भाई इसको दोबारा से क्यों छापने के लिए प्रश्न पत्र दिए गए। क्या इसमें सही में जो बातें हैं वो यही है? अब अगर ना मतलब खुल के ना कहा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ, बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ हो सकता है, और ये लगभग 90% तय है कि इसमें होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का एक्शन ना होना कहीं ना कहीं उन सारी बातों को सत्य करता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि क्या है आखिर जो TRE 2 में हुआ लेकिन अभी तक कोई कैंसिल होने के संभावना नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, TRE 2 तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये तो तय है, लेकिन इसमें से अभ्यर्थी जो शामिल हैं उनको चिन्हित करके उनको लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है। जी हाँ, जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़े तरीके से आए हैं इस शिक्षक बहाली में, उनको चाहे तो आयोग बैन कर सकता है, निकाल सकता है। तो TRE 2 में मसला भी सेम था, हजारीबाग की तरह ही और तमाम जिलों के स्टूडेंट को एक जिले में बुला के रटवाया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा खेल जो है बृहत रूप से था। वो बृहत रूप यही है कि पहले बिहार के भीतर होता था, अब बिहार के बाहर होने लगा, यानी कि अंतर्राज्यीय मामला बन गया था। अब कुछ दिन बाद नेशनल लेवल का मामला बनता, लेकिन अंतर्राज्यीय होते होते ये पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं TRE 2 में हुआ है, इस बात का अंदेशा पहले ही से था, क्योंकि हम लोग जब TRE 2 पे अंदेशा जाहिर करते थे उस समय वीडियो पे निगेटिव कमेंट आते थे। तो वैसे लोग ही कमेंट निगेटिव करते होंगे। अब हम लोग को लगता है कि जो TRE में शॉर्टकट के तरीके से शिक्षक बने हैं वही निगेटिव कमेंट करते थे। तो टोटली जो भी वैसे अभ्यर्थी हैं जो TRE में 2 में शॉर्टकट से तरीके से घुसे हैं, उनको निकाल बाहर करना चाहिए। 420 का केस होना चाहिए और आजीवन प्रतिबंध कर देना चाहिए उन लोगों को किसी भी परीक्षा से। इसलिए TRE कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन चाहे अगर आयोग तो उस स्टूडेंट को जरूर बाहर का रास्ता दिखा सकता है।
अब बात करते हैं कि बदनाम प्रेस को बार बार प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा क्यों दिया जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब प्रेस बदनाम था, ईओई लगातार 4-5 दिनों से छापेमारी पे छापेमारी कर रही थी, चीज़ों को जो दब चुका है उसको ढूंढ के कुदेर के बाहर निकाल रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। अब जबकि उसके इतने मेहनत के बाद चीज़ें जब सामने आई है तो आयोग को चाहिए कि अगर आयोग अपने आप को सही साबित करना चाहता है तो इस प्रेस को बैन करना चाहिए और इस पर भी एक एफआईआर होना चाहिए और इसको पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए कि कभी भी इस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर नहीं छपेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरफ इशारा है कि जो अधिकारी या नेता इन लोगों की मिली भगत के तरफ साफ साफ यह इशारा है कि बार बार उसी को दिया जा रहा था ताकि जो है पेपर लीक करने में आसानी हो। पहले तो थोड़ा कुछ भी होता था तो मतलब केस की धमकी दी जाती थी आयोग की तरफ से। अब क्या हुआ ऐसा, इतनी बड़ी सच्चाई सामने है, जब अब इतने भारी मात्रा में स्टूडेंट गिरफ्तार हुए हैं, भारी मात्रा में साक्ष्य है, सबूत है, तो अब क्यों नहीं है कि आयोग की तरफ से कोई वैसे लोगों पे एक्शन लिया जा रहा है। तमाम छोटी छोटी चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा था, नोटिस मेल के जरिए भेज दिया जाता था, लेकिन अब जबकि इतनी बड़ी सच्चाई खुल के सामने आई तो क्या आयोग को अब सांप सूंघ गया है? क्या आयोग को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? आयोग को, अगर आयोग अपने आप को सही साबित करना चाहता है तो ये ऐसे लोगों पे एक्शन तुरंत ही लेना चाहिए। अब रही बात कि क्यों नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वही नेताओं की, अधिकारियों की प्रेशर तो जरूर होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अगर लेता है तो उसको भी डर है कि कहीं मेरे साथ भी कुछ अप्रिय ना हो। यही बातें निकल के सामने आ रही है। अगर ज़्यादा सोचिएगा, दिमाग पे जोर दीजिएगा तो यही सब बातें निकल के आएगी। लेकिन बहरहाल ईओयू के कार्य को गलत नहीं कहा जा सकता। ईओयू ने बहुत अच्छा कार्य किया, पूरा पर्दाफाश कर दिया, काला चिट्ठा खोल के रख दिया ईओयू ने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ जो भी इसमें संलिप्त होंगे, वो चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, कानून के गिरफ्त से कोई बाहर नहीं जाएगा, सभी पकड़े जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।